आज का जो टॉपिक है एक्चुअली में आज का क्वेरी फ़िल्टर नहीं करने वाला है। आज का क्वेरी हमको एक नया फील्ड बना के देने वाला है, जो फील्ड होगा कैलकुलेटेड। कौन सा फील्ड होगा? कैलकुलेटेड फील्ड होगा। अब कैलकुलेटेड फील्ड से क्या मुराद है, क्या मकसद है? पहले मैं टॉपिक आपको बता दूं। यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड इन अ क्वेरी, यानी हम चाहें तो क्वेरी में एक फील्ड बना सकते हैं जिसका यूज़ क्या होगा? कैलकुलेशन करना। क्या यूज़ होगा? कैलकुलेशन करना। यानी हम लोग सिर्फ डेटा की एंट्री करेंगे, कैलकुलेशन करके हमको देगा कौन? एक कैलकुलेटेड फील्ड बाय यूजिंग क्वेरी। क्वेरी का यूज़ करके। इज इट क्लियर? हमने यहाँ पे लिखा है अ क्वेरी कैन डिस्प्ले द कंटेंट। एक क्वेरी डिस्प्ले करता है, कर सकता है कंटेंट को। किस प्रकार के कंटेंट को? ऑफ फील्ड और अदर रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन स्पेसिफाइड यूजिंग द फील्ड इन द टेबल। यानी एक क्वेरी अगर आप चाहें तो एक कैलकुलेटेड फील्ड भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, जो आपको कैलकुलेशन किया हुआ रिजल्ट देगा। इज इट क्लियर? जो आपको क्या करेगा? कैलकुलेशन किया हुआ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। दिस टेबल कंटेंट्स द फील्ड टोटल फी एंड पेंडिंग फी। सपोज दैट हमने कह रखा है यहाँ पे कि ये क्या करेगा? एक हमको कैलकुलेटेड फील्ड देगा। आप जो ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में क्या क्या है? नेम है, रोल है, टोटल फी और पेंडिंग फी है। क्या क्या है सर? नेम, रोल, टोटल फी एंड पेंडिंग फी। हमको चेक करना है इसका फी पेड क्या होगा। क्या चेक करना है? इसका फी पेड क्या होगा। सबको हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मान लीजिए कि इनका फी टोटल क्या है? 5000 है और इन्होंने कितना दिया है? पेंडिंग कितना है? पेंडिंग मतलब बाकी कितना है, तो पे कितना किया है? 3000। राइट? ये सब हमको क्या करना पड़ेगा? एंट्री करना पड़ेगा। माइनस प्लस करके जो भी करना होगा हमको एंट्री करना पड़ेगा। क्वेरी हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं? अब आपको इसको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप इसी टेबल के ज़रिए एक कैलकुलेटेड फील्ड वाला क्वेरी बना लें, है ना। क्वेरी में ऐड हो जाएगा कौन सा फील्ड? फी पेड। क्या हो जाएगा ऐड? फी पेड। ये जो फील्ड होगा किसके द्वारा ऐड होगा? कैलकुलेटेड फील्ड के द्वारा, कैलकुलेटेड क्वेरी के द्वारा ये ऐड होगा। और हम जैसे ही हम लोग इतना एंट्री करेंगे क्वेरी में, क्या कर देगा? फी पेड ऑटोमेटिकली बता के दे देगा, या फिर ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा? इंटर कर देगा या फिर इंसर्ट कर देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? करके देखते हैं हमने किया क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होगा, एंड टेबल के बाद क्या कर रखा हमने? टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री कर लिया। अच्छा, आप चाहो तो रिकॉर्ड पहले एंट्री करो, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं कि आप रिकॉर्ड पहले एंट्री करके जाओ। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर लो? फील्ड ही बना लो, और फील्ड बनाने के बाद इसका क्वेरी बना लो। आप चाहो तो रिकॉर्ड की भी एंट्री कर लो एंड देन क्वेरी बना दे। हमने क्या किया? यहाँ पे रिकॉर्ड की एंट्री कर लिया, और एंट्री करने के बाद कहाँ गए हम लोग? क्वेरी बना लिए हैं। और किससे बनाए क्वेरी? टेबल 1 से। बनाने के बाद इसे क्या कर लिए हम? डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद हम लोग जाएंगे इसके 5th कॉलम में। किसके 5th कॉलम में? क्वेरी के 5th कॉलम में। क्योंकि अगर हम इस टेबल 1 से क्वेरी बनाएंगे तो क्वेरी के पास 4 ऑलरेडी फील्ड होंगे, उसके प्रॉपर्टी में 4 ऑलरेडी फील्ड होंगे। हम लोग 5वें फील्ड में जाएंगे, क्वेरी के 5वें फील्ड में जाएंगे, और उस फील्ड में हम लोग टाइप करेंगे क्या टाइप करेंगे सर? फी पेड। यहाँ पे हमने लिखा है गो टू 5th फील्ड ऑफ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। यानी क्वेरी के डिज़ाइन व्यू में 5वें फील्ड में चल जाएंगे, और उसमें क्या टाइप करेंगे? फी पेड कॉलन। इज इट क्लियर? फी पेड कॉलन, टोटल फी माइनस पेंडिंग फी। तो ये फी पेड क्या करेगा? एक नया फील्ड बना देगा, है ना। और इसमें जो भी कंटेंट आपका आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा? टोटल फी में से पेंडिंग फी को माइनस करके ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाएगा। यानी जैसे ही अब आप एंट्री करोगे 5000 और पेंडिंग फी 2000, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3000 बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना? अब यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा है, आई थिंक सो इससे पहले हम लोग इसका यूज़ कर लें, इसके प्रोसेस इसलिए इसका छोटा है। मेरा मकसद ये है कि हम लोग अभी तक जो क्वेरी बना रहे थे वो सिंगल टेबल से बना रहे थे। कैसे बना रहे थे? सिंगल टेबल से बना रहे थे। और आज जो क्वेरी हम लोग बनाए हैं ये मोर देन 1 टेबल से बनाए हैं, जिसका नाम है क्वेरी लिंक टेबल। क्या बना रखा हमने? क्वेरी लिंक टेबल।
यानी दो टेबल के द्वारा हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक क्वेरी बनाए हैं। हमने इसका बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं लिखा है क्योंकि क्वेरी बनाना आप जानते हो, बस हमने ये बता रखा है कि दो टेबल से कैसे बनेगा एक क्वेरी, राइट। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट क्वेरी इज द यू कैन व्यू फील्ड फ्रॉम रिलेटेड टेबल। क्वेरी में एक बेस्ट थिंग है कि आप दो टेबल से एक क्वेरी बना सकते हैं, इसका मकसद यही है ना। लेकिन वो दोनों टेबल क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए आपस में। अब आप रिलेशनशिप पढ़े हैं, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने दो टेबल को रिलेट किया था, तो रिलेट किया था वहाँ पे। आज दो टेबल को रिलेट करने के बाद एक उसका क्वेरी हम लोग बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप दो टेबल से एक क्वेरी बनाना चाहते हैं तो विदाउट लिंक किए आप कभी नहीं बना सकते हो। इज इट क्लियर? जब दो टेबल से आपको एक क्वेरी बनाना होगा तो शर्त है कि आप क्या करें, दोनों टेबल में पहले लिंक लगा लें रिलेशनशिप के द्वारा। इज इट क्लियर? देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेरी बना सकते हैं। अब लिंक लगाना सबको पता है, आई मीन टू से डेट रिलेशनशिप लगाना सबको पता है? नहीं पता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो हम बताएंगे, ठीक है। हाँ शकील, चलिए। और ये बच्चे नहीं आ रहे हैं सर, दशहरा वशहरा मना रहे हैं क्या? साकिर से फ़ोन करके पूछा करें, है ना। हाँ, गांव में नहीं है साकिर, कहाँ, शहर में? उधर रांची। सब खैरियत है ना? आज फ़ोन कर पूछ के बताइएगा सब खैरियत ना। सर पूछ रहे थे क्योंकि झारखंड बड़ी गलत जगह है। पहला एकदम गोरा चिट्ठा आदमी जाए उस्मान साहब जैसा, वो भी काला होके आ जाए, और हम जाए तो आने के बाद दिखे ही नहीं। ऐसा क्यों क्यों, रीज़न क्या है सर? लेकिन हकीकत है ये। हाँ, कोयले का खदान है और वहाँ की आबो हवा में उसका जो कोयले का चूर्ण होता है, कण होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, वो सब हवा में मिले होते हैं। सो वहाँ की आबो हवा ही ऐसी है ना जी। हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, होता है। ऐसा अथवा सीधा कर दीजिए, सही है। चलिए, हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे यही होता है। एक तो कोयला से बचो तो नक्सलवाद भी वहाँ पे होता है। ऐसा ऐसे चापड़ रखा रहता है, ऐसे बाल बढ़ा के, उस से बच गए तो पागल खाना जाओगे। सो बहरहाल हम लोग आए थे। हालांकि अभी वहाँ की सरकार बहुत अच्छी, हेमंत सोरेन, नाम जानते होंगे आप लोग, है ना। तो अभी वहाँ की गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी काम कर रही है कि नहीं। हम लोग ये चापलूसी था, थोड़ा पॉइंट की तरफ आए थे। पॉइंट हमारा क्या है, दो टेबल को हम लोग टुगेदर कर सकते हैं लिंक के द्वारा, एंड उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एक क्वेरी बना सकते हैं। द प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग फील्ड फॉर मल्टी टेबल क्वेरी इज द सेम एज द सिंगल टेबल क्वेरी। यानी इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा जैसे आप सिंगल टेबल से क्वेरी बनाए थे, सेम प्रोसेस में मल्टी टेबल से भी आपको क्वेरी बना लेना है। बहुत सिंपल है, इसलिए हमने इसको बहुत बड़ा नहीं लिखा है। जैसे क्रिएट टू टेबल, दो टेबल बना लिया, एंड देन हमने दोनों में क्या कर लिया, लिंक लगा लिया। अब दो टेबल बना के लिंक लगाया। लिंक लगाने के लिए शर्त होता है, क्या होता है, कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होता है, यानी दोनों टेबल में कोई कॉमन फील्ड होना चाहिए, ये आप लोग को पता है, तब जाके बनेगा रिलेशनशिप। और जब रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाए तब आप क्या करेंगे, क्वेरी बना लेंगे। क्वेरी बनाने का सलीका भी आपको पता है, क्या है प्रोसेस। क्रिएट टैब में जाएंगे, वहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन मिलेगा। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, दोनों टेबल शो करेगा। दोनों टेबल को सिलेक्ट एंड ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा सर, दोनों टेबल यहाँ पे दिखेगा। जो बॉक्स ओपन हुआ था उसको क्लोज कर लेंगे, दोनों टेबल यहाँ पे दिखेगा। अब आप चाहें तो टेबल 1 में से जितना फील्ड चाहें उसको ले सकते हैं, और जितना फील्ड चाहें टेबल 2 में से, कोई जरूरी नहीं कि आप सब लें, चाहें तो सब भी ले सकते हैं। बस सिंपली आप दोनों में डबल क्लिक करते जाओ, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड जब हो जाए क्लोज एंड सेव कर लो। तो ऐसे 2, 3, 4 टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेरी बना सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जितना भी टेबल हो सब में क्या होना चाहिए सर,
रिलेशनशिप लगा हुआ होना चाहिए, देन हम लोग क्वेरी बना सकते हैं। सो इनफ फॉर टुडे एंड